अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं निज़ाम बैंक की एप्लीकेशन के हवाले से कि आप इस पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है आपके पास जो अपना एटीएम कार्ड होना चाहिए, जो नॉर्मली आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और ये देखिए, जब आपका मिज़ान बैंक का अकाउंट बन जाता है तो आपको इस तरह से ये आपका कार्ड रिसीव होता है और इस इन्वेलप में आपका एटीएम कार्ड होता है। अब ये कार्ड जो है आपको लाजमी चाहिए जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे। और इसी कार्ड के ऊपर जो है, इसको जब आप चेक करेंगे इस इन्वेलप के ऊपर आपकी ब्रांच का जो कोड होता है, ब्रांच एरिया, जैसे मेरा बिन कासिम है तो वहाँ पे साथ 0123 या ऐसे आपका जो कोड होगा वो कोड भी होगा। तो जब आप एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने लगेंगे तो ये कोड भी आपको लाजमी लगाना होगा, क्योंकि यहाँ मेरे साथ यही गलती हुई थी कि जब मैं अपना अकाउंट एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने लगा तो वहाँ पर मेरे पास बार बार एरर आ रहा था, क्योंकि जो मुझे फॉर्म दिया गया वहाँ पर जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ था मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही अकाउंट नंबर ऐड कर रहा था, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बन रहा था, मुझे बार बार एरर डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे। और इसके बाद जब मैंने हेल्पलाइन को कॉल की तो हेल्पलाइन पर कॉल करके मैंने उनको बताया कि ये मसला है, मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन पर। तो वहाँ पर मुझे ये कहा गया कि आपको जो है आपकी ब्रांच का कोड भी साथ लगाना होगा और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं और फिर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले तो आप अपनी जो है एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर मिज़ान मोबाइल बैंकिंग की ये एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं। ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन है हमारे पास, फिर यहाँ से आपको बैलेंस वगैरह के साथ डिस्प्ले होता है और जो इसकी स्क्रीन वगैरह हैं ये तमाम स्क्रीनशॉट्स आपके पास आ रहे हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह भी जो होते हैं आपके, वो तमाम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ से देखिए ये मेन स्क्रीन आ जाती है और यहाँ से आप इसको फिंगरप्रिंट लॉगिन अगर चाहें, यहीं लॉगिन विद टच आईडी भी आप इनेबल कर सकते हैं। मैं उसको इनेबल कर चुका हूँ अपने पास ऑलरेडी। अभी आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है तो आप इसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। अब अपना अकाउंट बनाने के लिए आप जो है रजिस्टर पर टैप करेंगे तो आपके पास देखिए आपको जो है डेबिट कार्ड नंबर है आपका, आप वो इंटर करेंगे। एटीएम की जो पिन होगी, इससे लाजमी है कि आपने पहले से एटीएम कार्ड एक्टिवेट किया हो और उसकी जो पिन है वो भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना होगा और अकाउंट नंबर अगर आप लिखेंगे तो जो अकाउंट नंबर आपको मिलेगा और जो फॉर्म दिया होगा आपको हमले ने, उस फॉर्म के साथ ही ये चीज़ और जहन में रखिए कि आपको जो कार्ड रिसीव हुआ होगा जो एटीएम कार्ड, तो इसके ऊपर आपके साथ लिखा होगा रिटर्न एट और साथ आपकी ब्रांच का जो एरिया होता है कि कौन सा एरिया है उसके साथ 4 नंबर लिखे होंगे, जैसे कि 0123 या इसी तरह कोई भी नंबर होंगे। अब वो 4 नंबर आपने पहले लिखने हैं, जैसे 0, यहाँ पे अकाउंट नंबर के साथ 0123 आ गया, ये आपको वहाँ पे इन्वेलप पे मिल जाएगा और उसके बाद आगे जो आपका अकाउंट नंबर होगा पूरा आपने वो नंबर लिखना है और उसके बाद आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, वरना आपको एरर आता रहेगा। अब उसके बाद आप लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पे देखिए टच आईडी भी आप लॉगिन कर सकते, इनेबल कर सकते हैं और फिर टच आईडी के ज़रिए आप लॉगिन कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन को। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नाम और आपका बैलेंस जो होता है और यहाँ पे ये आपका जो है साथ ही अकाउंट जो है उसकी डिटेल आ रही है आसान करंट। अब ये देखिए मेरे पास एक मेल भी आ चुकी है। तो मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन का एक अच्छा जो फ़ायदा ये है कि जब भी इस एप्लीकेशन से आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक ईमेल अलर्ट आ जाता है कि आप लॉगिन हो चुके हैं और आपने मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन किया है। अब यहाँ पे साथ ही आपके जो मेन स्क्रीन पे आपके पास देखिए फ़ंड ट्रांसफ़र है, बिल एंड टॉपअप का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है और फिर ज़कात एंड डोनेशंस और कुछ मज़ीद सेटिंग्स है आपके पास। अब यहाँ से अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र्स पे आएंगे तो आपके पास देखिए मिज़ान बैंक का ऑप्शन आ जाता है, फिर अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है और अलाइड बैंक है, अस्करी है और मुख्तलिफ बैंक हैं। यानी अगर आप मिज़ान बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। फिर आपके पास देखिए ईजी पैसा वॉलेट का भी ऑप्शन मौजूद है, तो आप ईजी पैसा वॉलेट में भी पैसे भेज सकते हैं। अब इसके अलावा फैसल बैंक है और मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखिए जैज़ कैश वॉलेट का भी आपके पास सहूलत मौजूद है, अगर आप जैज़ कैश में भेजना चाहें तो ये भी आपको यहाँ पे सर्विस मिलती है। अब इसके बाद हम बैक आ जाएँ तो मज़ीद फ़ीचर देख लेते हैं हम यहाँ से। फंड ट्रांसफ़र के अलावा हमें जो यहाँ से बिल्स एंड टॉपअप का ऑप्शन है, तो अगर आप इस पेज पे आएंगे तो आपके पास बिलिंग के जो यहाँ पे सहूलत है कि आप मुख्तलिफ जो सर्विसेज के बिल अगर पे करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास मोबिलिंग के प्रीपेड और पोस्टपेड है, इसी तरह जोंग है, वारिद है, टेलेनॉर और इन कंपनियों के आप जो है बिल वगैरह अगर भरना चाहें
तो आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कोई पैकेजेस वगैरह एक्टिवेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जोंग का जैसे यूफोन का सुपर कार्ड है 50 रुपये वाला, तो आप ये भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और कोई दूसरे इसके डायरेक्टली पैकेज एक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अब मीज़ान बैंक से ही आप अगर आप वन लोड पर भी पैसे भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। वन लोड अगर आप नहीं जानते तो ये एक सर्विस है जिसके ज़रिए आप ईज़ी लोड कर सकते हैं। और बहुत से दुकानदार हजरात इस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे जो है ईज़ी लोड करने पर उन्हें पैसे बचते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इस वन लोड की एक सर्विस से आप तक तमाम जो है कंपनी जैसे यूफोन है, वारिद है, टेलीनॉर है, जोंग है, वहाँ पर भी आप लोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास देखिए सुई गैस की बिल है और पीटीसीएल की आप पीटीसीएल वी फ़ोन है, पीटीसीएल लैंडलाइन है, के इलेक्ट्रिक के बिलिंग है आपके पास। और बाकी आप जितने भी यहाँ पे देखिए बिल जो भरना चाहें आप यहाँ से वो तमाम बिल भर सकते हैं। तो ये आपको सहूलत मिल जाती है। इसके बाद अब यहाँ से बैक आ जाएँ हम मेन स्क्रीन पे, तो आपके पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और फिर आपके ज़कात एंड डोनेशंस का भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से आप ज़कात वगैरह अगर देना चाहें और डोनेशंस वगैरह यानी अतियात वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सहूलत मिल जाती है। ये देखिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस है इनकी तरफ से। डोनेशन में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इंडस हॉस्पिटल बहुत एक मशहूर हॉस्पिटल है जो बिल्कुल फ्री इलाज करता है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। फिर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, अफजाल मेमोरियल है और एहसान ट्रस्ट और दीगर बहुत से इदारे हैं जिनको आप यहाँ से डोनेशंस दे सकते हैं। ये आपका जो मेन स्क्रीन जहाँ पर जैसे कि मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो आपके पास जो है आपकी जितनी भी हिस्ट्री होती है वो शो हो रही होती है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था और उसके अलावा यहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह कटे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 150 रुपये का जो है लास्ट जो शो हो रहा है ये है इंटरनेशनल परचेज मास्टर कार्ड। अब ये जो है गूगल प्ले स्टोर पे जो है मैंने पेमेंट की है तो ये उसके यहाँ पे चार्जेस हुए हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो आपको कार्ड मिलता है मीज़ान बैंक की तरफ से मास्टर कार्ड, आप इस कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट पर पेमेंट करना चाहते हैं और या नेटफ्लिक्स की पेमेंट करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अगर गूगल प्ले स्टोर समेत आप काफ़ी सारी सर्विसेज में पेमेंट करना चाहें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं पेमेंट। और यहाँ आपको पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। और इसके अलावा अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं मीज़ान बैंक के मास्टर कार्ड के ज़रिए। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए मीज़ान मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से बआसानी गूगल, फेसबुक, प्ले स्टोर, आईट्यून्स, लिंक्डइन और दुनिया भर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और इश्तहारात की पेमेंट की सहूलत हासिल करें। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप इससे जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अकाउंट बनाने में भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इस एप्लीकेशन को भी बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आपके पास कार्ड मौजूद है तो कार्ड को भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।